ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 7/3/2005। टॉपिक है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। अगर हम शिव जयंती मनाना चाहते हैं तो इसके लिए दो काम बहुत ज़रूरी हैं। एक तो शिवरात्रि में शिव जयंती जब मनाते हो तो व्रत करते हो और कुछ न कुछ उसको समर्पित करते हो। तो दोनों काम बाबा ने बताए कि संपूर्ण पवित्रता का व्रत करो। मानसिक, वाचिक, हर तरह की पवित्रता हो, शारीरिक। और मैंपन को समर्पित करो, ये नहीं कि धतूरा समर्पित कर रहे हैं। ये शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आया है। विशेष आप बच्चे भी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो। बाबा आपका मनाने आया है और आप बाप का मनाने आए हो। तो बाप दादा और बच्चों का बर्थडे एक साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत ही प्यार है। बाप अवतरित होते ही सर्वप्रथम यज्ञ रच देते हैं। क्या करते हैं? जैसे ही अवतरण हुआ यज्ञ की रचना कर देते हैं। और उस यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसीलिए ब्राह्मण भी आ जाते हैं। जैसे यज्ञ स्थापित हुआ, बाप आया, यज्ञ स्थापित हुआ, दूसरी तरफ ब्राह्मण बनना शुरू कि इसकी रक्षा करो, इस यज्ञ की। इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा है और बहुत ही प्यारा है। अलौकिक है, न्यारा है और बहुत ही प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो जाए, ये सारे कल्प में न हुआ है और कभी, और ना ही कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है तो दूसरी तरफ उसका जन्म मनाते हो। एक शिव ही बाप है जिसको अपना शरीर ही नहीं है। वह सदैव ज्योतिर्लिंग है। स्त्रीलिंग या पुरुलिंग नहीं। इसीलिए वह ब्रह्मा के तन में अवतरित होता है। कहा है ना गीता में भी, मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं बाबा। यह अवतरित होना ही
जयंती के रूप में मनाते हो तुम। तो अब आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो या अपना मनाने आए हो, बताओ। चेक करो कि आपका भी अलौकिक दिव्य ज्योतिर्लिंग जन्म हुआ है, स्वीकारा है आपने कि मैं भी निराकार एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो, बोलो। ये साथ साथ का जो वायदा है, ये बच्चों से बाप का है। बाप कहता है साथ साथ, ये बाप ने वायदा किया है, साथ चलेंगे। बाप का ये कमिटमेंट है। कि तुम ज्योतिर स्वरूप बन जाओ फिर साथ चलेंगे, पवित्र बन जाओ फिर साथ चलेंगे, निर्विकार निर्भय निराकार बन जाओ फिर साथ चलेंगे। अभी इस संगम पर भी अकेला साथ चलना नहीं, कंबाइंड रहना, अर्थात साथ रहना है। अवतरण भी साथ, जन्म भी साथ, और परिवर्तन करने का काम भी साथ करो। ये नहीं कि मैं ही परिवर्तन करूं, तुम भी स्वयं को परिवर्तन करो, ये काम भी करो। मेरा काम है विश्व परिवर्तन का, तो तुम्हारा काम है स्व परिवर्तन का। ये भी साथ साथ करो। और घर परम धाम भी साथ साथ ही चलेंगे। काम पूरा हो जाएगा, सब चलेंगे। यही बाप और बच्चों का प्यार का स्वरूप है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम मेरा काम करो, मुझे तुमसे प्यार है तो मैं तुम्हारा काम करूँ। ये प्यार का स्वरूप है। और दोनों के पास एक ही काम है, एक के पास स्व परिवर्तन है, एक के पास विश्व परिवर्तन है। जाना दोनों को साथ साथ घर है। बल शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं और गीत गाते हैं, बस पुकारते हैं वाणी से, क्रिया से, कर्म करते हैं कुछ। लेकिन आप पुकारना नहीं है, आपको बाबा को पुकारना नहीं है, आपको तो अपना मानना है। बाबा तो मेरा है, बस। यानी आ जाओ, कहाँ हो, दर्शन दे जाओ। अर्थात समान बनना है। मानने का मतलब जानते हो क्या कहा बाबा ने? समान बन जाओ। बाप समान बन जाओ। मान लिया, मतलब बाबा का आदेश मान लिया मैंने। मैं भी ज्योति स्वरूप हूँ, मैं भी रुद्र रूप हूँ, मैं भी निराकार हूँ, मैं भी निर्विकार बनूँ, निराहंकार हूँ, निर्भय निर्मोही मुझे बनना है। मानने का अर्थ ही है सदा उमंग और उत्साह में उड़ते रहना, ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करना। उमंग उत्साह में उड़ करके ईश्वरीय आज्ञाओं का क्या पालन करना है?
बाबा का क्या आदेश है? बच्चे, तुम इस देह दुनिया के आकर्षण से परे हो जाओ और घर चलो। सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहोगे, इसको उत्सव कहा जाएगा। उत्सव मना रहे हैं। उत्सव में क्या करते हो? गाते हो, नाचते हो, तो कहते हो बड़ा उत्सव है भाई, मंगल कार्य हो रहा है, ऐसे कहते हो ना, कुछ मंगलमय काम हुआ, मांगलिक काम हुआ। उत्सव का अर्थ ही होता है सदा उत्साह में रहना, इसलिए उसको उत्सव बोलते हैं। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना तुम? पूछ रहा है बाबा गारंटी से। कहीं खिन्नता तो नहीं आ जाती, डिप्रेशन तो नहीं आ जाता? अपने अंदर आपको कुछ गड़बड़ तो नहीं दिखाई देने लगती? सदा उत्सव, कभी कभी नहीं। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वासों श्वास उमंग और उत्साह का उत्सव होना चाहिए, देखा जाए तो। जैसे कोई बिना श्वास के नहीं रह सकता, वैसे ही तुम ब्राह्मण आत्माएं बगैर उमंग और उत्साह के रह न सको, जीवित न रहो। श्वास के बगैर कितना जियोगे? वैसे उमंग उत्साह के बगैर ब्राह्मण जीवन ही नहीं है, वो तो शुद्र जीवन हो जाएगा फिर वापस। यहाँ दुख आ गया, टेंशन आ गया, अशांति आ गई, भय आ गया, कोई चिंता आ गई, चिंतन की जगह मर गए, ब्राह्मण नहीं रहे। बोलो, क्या तुम्हें ऐसा फील होता है, अनुभव करते हो कि मेरा श्वास और श्वास उमंग उत्साह है? विशेष जयंती मनाने के लिए तुम कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग कर आए हो। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी तुम बच्चों के जन्मदिन की है। इसीलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पद्म गुना खुशियों की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। पद्म गुना, तुमने एक बार मुबारक अगर मुझे दी है, तुम बाबा कह रहा है मैं तुम्हें पद्म बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो देता ही रहूँगा। तो बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है संपूर्ण जीवन को पवित्र बनाने का व्रत। जब तक जिएंगे तब तक उमंग में, उत्साह में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, खुशी खुशी में ही शरीर भी छोड़ेंगे। संपूर्ण पवित्र रहें, कोई हमारे अंदर स्थूलता नहीं आएगी, सदा चेतनता रहेगी, जड़ता नहीं आएगी, सदा दृढ़ता रहेगी। बाबा को याद करना है।
अपने को निराकार, निर्विकार, निरहंकार बनाना है, बदलना है, ज्योतिर्लिंग बनना है, स्त्रीलिंग या पुरुलिंग नहीं। संपूर्ण जीवन का व्रत रखो पवित्रता का। वह तो सिर्फ खाने का व्रत रखते हैं और तुम्हें अपने मन के भोजन अर्थात व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रख लेना चाहिए कि मेरे मन के अंदर अब व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए और अपवित्र संकल्प नहीं आना चाहिए। ये व्रत ले लो आप। अब ये गांठ बांधनी पड़ेगी बातों की कि बाबा क्या कहता है। हमें व्रत लेना है, मना नहीं कर रहा बाबा, लेकिन किसका लेना है और कहाँ लेना है। मन में लेना है और विचारों में लेना है और विचार को शुद्ध करना है। और ये पक्का व्रत रखना है, ऐसे नहीं कोई नहीं देख रहा, थोड़ा सा नेगेटिव सोच लेते हैं, थोड़ा सा अपवित्र संकल्प कर लेते हैं, थोड़ा सा व्यर्थ संकल्प, नहीं चलेगा। कोई देख रहा है नहीं, आप आत्मा खुद देख रही है। भल तुम यहाँ कोई डबल फॉरनस आगे बैठ गए हैं, बताओ तुम कुमारो बोलो, तुमने ये व्रत रखा है? बाबा पूछ रहा है उनसे कि हम ये व्रत करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं। व्रत माने क्या? प्रतिज्ञा कि हम नेगेटिव, व्यर्थ और अपवित्र संकल्प नहीं लेंगे। बोलो कुमारो, पक्का रखा है, कच्चा तो नहीं है? क्योंकि व्रत ले लिया जाता है तो उसमें, और वो भी जीवन भर का लेना है। ये नहीं कि एक दिन का है, आज ही तो नहीं बोलना है, आज ही तो नहीं सोचना है बुरा, नेगेटिव या व्यर्थ, कल तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा नहीं। आपकी प्रतिज्ञा, आपका व्रत कैसा होता है? जीवन पर्यंत होता है, पूरे संगम के लिए होता है। इस देह में जब तक आप विराजमान हो तब तक के लिए व्रत है। याद रखना, बगल में खड़ी हुई माया सुन रही है कि इन्होंने ये प्रतिज्ञा की है, ये व्रत लिया है। जब अर्जुन ने व्रत लिया तो उसको खंडित करने के लिए माया ने कितना प्रयास किया, लेकिन ईश्वर ने भी कितनी उसकी सहायता की और उसे बचाया। अंत में तो वो बैठ ही गया था, भैया जयद्रथ मुझसे नहीं मर रहा है, अब तो मरना ही है मुझे। तो भी कहा क्या? आपको पता ही है, सब कहानियाँ तो सब पता है। माया सुन रही है। सभी बच्चे हॉल में झंडियाँ हिला रहे हैं, बाबा हमने प्रतिज्ञा की, अब आज से हम नेगेटिव, व्यर्थ, अपवित्र संकल्प नहीं लेंगे। तो माया तुम्हारी झंडियाँ और डंडियाँ सब देख रही है। याद रखो, तुमने व्रत किया है, पवित्र बनना ही है तुम्हें, अर्थात श्रेष्ठ व्रती बनाना है। व्रत रखने का मतलब क्या हो गया? पावन एक और नई परिभाषा दी, श्रेष्ठ व्रती बनाना है, यही व्रत है। व्रती बार बार जो संकल्प विकल्प है उसको श्रेष्ठ कर लो।
क्योंकि तुम भी जानते हो, तुम तो इतना पढ़ चुके हो, पढ़ रहे हो कि जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि हो जाती है और वैसे ही कर्म स्वतः होने कृति हो जाती है। जैसी वृत्ति वैसी ही दृष्टि वैसी ही कृति। इसलिए वृत्ति बदलना है, वृत्ति शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, जिससे दृष्टि और कृति दोनों पवित्र हो जाए, दृष्टिकोण बदल जाए, देखने का नजरिया बदल जाए, दृश्य बदल जाए। ये कला युग तुम्हें स्वर्ग दिखने लगे जीते जी। तो बोलो, ऐसा ही व्रत रखा है ना? बाबा पूछ रहा है, कहीं इससे कम तो नहीं रख लिया? ऐसा ही रखा है ना? शुभ पवित्र वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब तुम एक दूसरे को देखो तो क्या देखो? उसके फेस को ना देखो, उसके भ्रुकुटी को देखो। चेहरे को नहीं देखना है, उसके बाहों में बैठी हुई उस आत्मा को देखना है, भ्रुकुटी को देखना है। भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को ही देखना है निरंतर। जितनी बार देखो उतनी बार। बोलो, अभी क्या देखते हो? आत्मा को देखते हो ना? कई बच्चों ने पूछ लिया इस बात का, बाबा जब बात करना होती है तब, जब काम करना होता है तब तो फेस को देखकर ही बात करते हैं, हम करनी पड़ती है। क्योंकि हमारी नज़र तो उनकी आँखों की तरफ ही चली जाती है, सीधा आँख से आँख मिल जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। तो इसका बाप दादा जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं, बच्चे भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात करनी चाहिए। आँखों के साथ भ्रुकुटी को ज़रूर देखना चाहिए और उसी तरह से बात करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। भाई चिड़िया की आँख नहीं दिख रही, यानी अकेली भ्रुकुटी नहीं दिख रही, तो एक डगाल थोड़ी सी उतना हिस्सा अब देख सकते हो। अगर दृष्टि तुम्हारी आँखों तक गई है तो आँख के साथ भ्रुकुटी भी तो वहीं है। दृष्टि फोकस भ्रुकुटी पर ही हो, ये छूट है थोड़ी सी सेकंड नंबर वालों की। अभी बाप दादा जैसे सामने बच्चों के आँखों में देख रहा है या भ्रुकुटी में, बताओ तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि मैं तुमसे क्या और कहाँ देखकर बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे भ्रुकुटी में आँखों के साथ साथ देखता हूँ। तो फेस में भल देखो, लेकिन फेस में जो भ्रुकुटी है उसी में चमकता हुआ सितारा देखो, वो फेस पे ही तो है। फोकस्ड हो जाओ।
तो आज यह व्रत ले लो। बोलो लिया? ये अटेंशन से ले लो, इस पर विशेष ध्यान दो। ठीक है, मैं आज से बल आंखों में भी देखूं लेकिन भ्रकुटी ही दिखे। तुम्हें इतना अटेंशन होना चाहिए कि आत्मा को देखकर ही बात करनी चाहिए। और स्वयं में ये फील भी करना चाहिए, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, स्त्री या पुरुष रूपी शरीर से नहीं। ये शरीर तो सबके पास अलग अलग है, मिलते रहते हैं, बनते रहते हैं। कभी शरीर स्त्री का है, किसी का जट पुरुष का हो जाता है, अगली बार फिर पुरुष का है तो स्त्री का हो जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसलिए तुम्हें स्त्री और पुरुष के भान से नहीं, आत्मा के भान से देखना है। स्वयं को भी आत्मा फील करके बात करनी है और सामने वाले से भी आत्मा ही देखनी है। जो व्रती सदा ही शुभ रहना है वह ऐसे ही होगी, उसी की व्रति शुभ होगी। जो सिंहासन पर भ्रकुटी के पर भी चमकते हुए अजब गजब सितारे को देख करके बात करे, व्यवहार करे, कर्म करे, बोल बोले। और व्रति शुभ रहती है, इससे साथ साथ दूसरा फायदा, वायुमंडल शुभ हो जाता है। फिर वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ स्वतः तुम्हारे द्वारा सेवा होने लगती है। वायुमंडल श्रेष्ठ हुआ तो तुम्हारा जो कर्म है, जो बोल है, जो दृष्टिकोण है, वह सब सेवा में बदल जाता है। बस इतना सा ही करने से, भ्रकुटी में ही देखने से, भ्रकुटी समझकर, भ्रकुटी में चमकते हुए सितारे से बात करने से वो वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाता है। पुरुषार्थी जो तुम गए थे वो सेवाधारी बन जाते हो, पुरुषार्थी नहीं रहते, तुम्हारी सेवा शुरू हो जाती वहीं से। तो कितना बड़ा डबल फायदा हो गया तुम्हें। सेवा के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही खत्म कर दी बाबा। ऐसे अपनी श्रेष्ठ व्रति बनाओ। जो कोई भी कैसा भी विकारी आत्मा हो, कोई भी कैसा भी विकारी आत्मा हो, पतित हो, लेकिन आपके व्रति के वायुमंडल से उसके अंदर करंट दौड़ जावे, आपकी पवित्रता की व्रति उसमें घुस जावे, और वायुमंडल वहाँ का उस समय परिवर्तित हो जाए। अभी भी महात्माएं साधु संत आते हैं तो वहाँ हंसी मजाक, बलाना ठिकाना, कोई ठट्ठा कुछ चलता है, शांति आ जाती है अपने। और भैया महात्मा जी बैठे हैं चुप, उसके विचार एकदम करंट ऑटोमेटिकली, वहाँ जितने लोग हैं उनकी वजह से सबका चेंज हो जाता है, वायुमंडल बदल जाता है। तो अब पतित आपके व्रति से परिवर्तन हो जाएं, ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे और तुम सदा स्वरूप में रहो। ये है व्रत तुम्हारा। व्रत सदा स्मृति में रहे। मैंने ये व्रत लिया है कि मुझे भ्रकुटी में चमकते हुए सितारे को ही देखना है। ये व्रत लिया है, ये मैंने प्रतिज्ञा की है। मैं किसी को भी स्त्री पुरुष रूप में नहीं देखूंगा, किसी को देह रूप में नहीं देखूंगा। ये मेरा व्रत है, मेरे दृढ़ प्रतिज्ञा है। कोई कितनी लाखों हो, करोड़ों हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो, जहाँ भी व्यवहार में, कर्म में स्वयं को भी आत्मा समझना है और सबको भ्रकुटी में
चमकता हुआ अजब गजब सितारा ही देखना है, सेवा होने लगी। ये व्रत ले लो। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट भी देखा, तो अपने व्रती से वायुमंडल बनाने के बजाय बच्चे कहीं कहीं कभी कभी दूसरों के वायुमंडल के प्रभाव में भी आ रहे थे। ये बाबा ने देखा। बच्चे होने के बाद भी, तुम भगवान के बनने के बाद भी, तुम भगवान के बच्चे हो, और फिर कहीं कहीं कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का तुम पर प्रभाव पड़ रहा था। ऐसा बाबा ने देखा। कारण एक ही था कि बच्चे रूहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन विशेषता किसी की, गुण किसी के अच्छे लगने लगते हैं और उसमें देह में फंस जाते हैं। ये मनुष्य बहुत अच्छा है, इसमें ये विशेषता बहुत बढ़िया है, इसके गुण बहुत बढ़िया हैं, इसके कर्म बहुत बढ़िया हैं, इसका स्वभाव संस्कार बहुत बढ़िया है, उसमें फंस जाते हो तो देह अभिमान में फंस जाते हो, उस देह की याद में फंस जाते हो। ये बाबा ने देखा। किसी की विशेषता अच्छी लगी तो किसी का सहयोग अच्छा लगा। एक अकेली विशेषता से नहीं फंसते हो, दूसरा का। बाबा ने बताया, कोई ने आपकी सहायता कर दी तो लट्टू हो गए आप। जिस समय पे काम आया फलाना, और ये तो बहुत अच्छा आदमी, अच्छी औरत है, हो गया खेल खत्म। विशेषताएं तो भगवान की देन है, विशेषताएं तो सब भगवान में है। हमें व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं। विशेषता है मतलब वो ईश्वरीय है, आसुरी नहीं है। अवगुण है तो वो आसुरी है, तो उसको भी याद नहीं करना है, ना अवगुण को ना गुण को। सोचते हो ना, इसका सहयोग बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि समस्त विशेषताएं प्रभु की ही देन है। भूल ही जाते हो। ब्राह्मण जीवन में तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त है, जो कुछ भी, जो भी विशेषता है, सामर्थ्य है, गुण है, शक्तियां हैं, वह सब प्रभु प्रसाद है। क्या है वो? उसका नाम बाबा ने क्या दिया है आज? प्रभु प्रसाद है। वो प्रसाद के रूप, प्रभु प्रसाद है वो। अर्थात प्रभु ने दिया है, बाबा ने दिया है, उसकी देन है। और बच्चे उस समय उस दाता को भूलकर इस लेवता को याद करने लगे तो कितने मूर्ख हुए कि इसने कुछ बड़ा मीठा बोला, व्यक्ति बहुत अच्छा है, कर्म बहुत अच्छे हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है, अरे वो तो बाबा की देन है, बाबा का प्रसाद है उसके पास ज़्यादा। तुम भी ले लो, तुम भी वैसे बन जाओ, लेकिन किसी पर लट्टू मत हो जाओ। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। किसी ये नहीं कि ये अवगुणी है, ये दुष्ट है, पापी है, तो उससे अवगुण कर लें। वो माया की देन है उस पर। युद्ध में कभी ये नहीं कहा, महाभारत के बाद भी ये नहीं कहा कि वो दुष्ट थे, मर गए तो बढ़िया रहने के। नहीं, वो तो जब गांधारी ने पूछा मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मर गए प्रभु, उनकी क्या हालत है, तो देखा है, देखो वो अपने फलां जगह पे जाके राज्य कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, देख लो, पूछ लो। बुला लिया उनको फटक से, बात करो। तो उन्होंने सबने यही कहा, रे काय की माता कैसी, क्यों रो रही हो, क्या है, हम तो मज़े कर रहे हैं, हमारे पास तो सब है, राज्य भाग्य सब है, हम तो खुश हैं। तो तब उनका वो जो शोक है कि हाँ ऐसे तड़प तड़प के मरे थे, ये हुआ था, क्या ये तो खेल है भाई, एक्टिंग वहाँ से बंद हो गई, दूसरी पिक्चर चल रही है हमारी तुम अभी इसी में फंसे हो
ये तो पिक्चर है देह की, एक देह मिट गई दूसरी शुरू हो गई। इसलिए रोना गाना सब व्यर्थ है। एक पार्ट बदल गया, दूसरा पार्ट शुरू हो गया। जब वो देख लिया उन्होंने, गांधारी ने, सबने, अच्छा ये है खेल, तो तब वह यहाँ से बैरागी बनने के लिए तैयार हुए दोनों। नहीं तो जा ही नहीं रहे थे, वहीं रहेंगे, सुख भोगेंगे, हम आए तो मर गए, जिनके भरोसे रहेंगे, यही हमें खवाएंगे पियाएंगे, यही करेंगे, यही हमारी फलानी करें। इसे होता है ना, एक ख़त्म हो जाता है, दूसरा सहारा मिल जाता है, उसके चक्कर में फंस जाता है आदमी, दूसरा सहारा मिटा, तीसरे के में फंस जाता है। मतलब वो ईश्वर का सहारा लेना ही नहीं चाहता कभी कोई भी, ना समझना चाहता। इसलिए बाबा समझा रहा है यहाँ विशेष, ये प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन है, दाता को मत भूलो, लेवता को याद मत करो। देवता प्रभु है, लेवता मनुष्य है। अब किसी के अंदर कोई गुण है, विशेषता है, तो वो ईश्वर की देन है। मनुष्य पर लट्टू नहीं होना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। और प्रसाद कभी किसी का पर्सनल नहीं होता है। तुम प्रसाद पर हक नहीं जमा सकते हो कि भैया मैंने खरीदा था, मेरा है, मैं ही खाऊंगा। प्रसाद पर किसी का पर्सनल हक नहीं है। प्रभु प्रसाद कहा जाता है ना, ऐसा नहीं कहा जाता कि फलाने व्यक्ति का प्रसाद है। भले ही कोई तुम्हें कितना ही सहयोग दे रहा है, अच्छी बात है, किसी ने सहयोग दिया तो अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला तो बाबा ही है। उसे नहीं भूलना है कि प्रभु की मर्जी से ये व्यक्ति मिल गया, सहयोग मिल गया, बाबा ने भेजा। बाबा की मुझ पर अहेतु की कृपा है, मुझ पर देन है ईश्वर की, जो मुझे भी प्रसाद मिल गया। तो ठीक है, पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखोगे आज से। व्रत कैसा हो, व्रती बदल जाए। कैसा हो, व्रती बदल जाए। संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना है, सच्ची सच्ची तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। मीठे बच्चों, तुम्हें सदा चेक करना चाहिए कि हमें बड़े बड़े विकार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे उन विकारों के बाल बच्चों से में फंस जाते हैं, उनसे मुक्त होना है। बड़ा व्रत लेना, हम पवित्रता का व्रत लेते हैं, हम फलाना व्रत लेते हैं, हम भोजन का व्रत लेते हैं, हम किसी के यहाँ फलाने में नहीं खाए, ये बड़े व्रत तो ले लेते हो, लेकिन छोटे छोटे व्रतों में भूल जाते हो कि मुझे प्रकृति में देखना है, मुझे किसी का जो भी सहायता हो रही है ईश्वरीय सहायता है, वो आसुरी नहीं है, वो देह की नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दी, मुझे बाबा के थ्रू आई है। ये भूल जाते हो। ये छोटे छोटे बाल बच्चे वो फंसा लेते हैं, उनसे मोह कर बैठते हो, अपनत्व कर बैठते हो, खास समझने लगते हो। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का क्या हाल है, बच्चों से भी ज़्यादा प्रवृत्ति वाले लोग पोत्रे पोत्रियों में फंसे पड़े हैं, उनसे प्यार हो गया। सोचते बच्चे बच्चियाँ जा तो बिजी हैं, नौकरी पे जाते, चाकरी यहाँ जा गए, वो जा रहे, ये नाती पंथी तो मेरे अपने हैं खास, इन्हें तो मैं ही अपनी आँख में रखूँगा। ये मोह हो जाता है। खासकर माताओं को बहुत ही यह प्रवृत्ति वालों का सबसे ज़्यादा माताओं को इफेक्ट है मोह में। लेकिन मैं समझ लो,
याद रखना, भले तुमने बड़े बड़े रूप तो जीत लिए माया के, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में माया वार करती ही है। ये माया का वार है कि आपको फंसा दिया नातियों में, पंक्तियों में, किसी पेड़ में, किसी हिरन में, किसी वृक्ष में, किसी नहीं जी कुत्ता बढ़िया है, जी पेड़ बढ़िया है, जाकर पानी देना है, ये फलाना करना है, हाय मरे इसके बगैर तो कैसे ही होगा, कितना वफादार है। लग हो जाते हैं लोग, फंस जाते हैं। उसी की याद आती है, वो खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, अकेला रह रहा होगा बेटा, आप चले जाओ तो भी तोता भी पाल लेते लोग, उन्हें पानी दिया कि नहीं, उसको मिर्च दी कि नहीं दी। बुद्धि कहाँ लगा दी आपने पूरी? आपने सारा चित्तवृत्ति, मनोवृत्ति उस पक्षी को कैद किया और फिर उसमें लगा दिया, जीव को कैद किया और उसमें लगा दिया। ये सूक्ष्म रूप है जो तुम्हें ईश्वर की याद से वंचित करता है और उस स्वरूप में फंसा देता है। देह के, वो भी देह ही है, चाहे वो कुत्ते के रूप में हो, पेड़ के रूप में हो। पेड़ों का क्या हुआ, हाय हमारे गमले नहीं सूख जाए, पानी देना, बुद्धि है। क्योंकि आपने वो पेड़ को गमले में रख लिया है, अब आपको मजबूरी है, वो आप ज़मीन पर रखते तो वो अपने आप ले लेता, अब वो देने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे आपने पक्षी को पिंजरे में कैद किया या गाय को, भैंस को बांध लिया, तभी तो आप खनौटे पे सानी दोगे। नहीं बांधा है तो अपने आप ले लेगी कहीं से भी, घास चरे, कुछ भी करे, लट खाए या प्यार से कहीं उसे सब भोजन मिल जाए, लेकिन आपके भरोसे नहीं है। परंतु यदि आपने कैद किया है तो आपको उसका मोह है, लोभ है, उसके प्रति आकर्षण है, उसकी याद है। आप वो आएगी, बार बार आएगी। घर मकान है तो उसकी याद आएगी, प्लॉट है तो उसकी याद आएगी, चलो देख वे कहूँ ने कब्जा तो नहीं कर लिया, ये होगा। इसलिए बाबा कहते ये सूक्ष्म रूप हैं जो माया तुम्हें वार करती है और तुम्हारी याद को डिस्टर्ब करके तुम्हें आसक्ति में पटक देती है। तुम उसके प्रति आसक्त हो जाते हो, अपना समझते हो, माने आसक्त हो गए। कहते ना, इंद्र ने अप्सरा भेजी फलाना संतों के पास, साधु के पास, वो आसक्त हो गया और फंस गया। ये वही आसक्ति है और ये कोई कम नहीं है। ये मत सोचिए कि ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या है। आसक्ति तो कहीं भी हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, कर्म से हो सकती है, पशु पक्षी से, पेड़ पौधे से, किसी से भी हो सकती है, जो भगवान से तुम्हें दूर कर देगी। विशेष अच्छा क्यों लग रहा है कोई, तो चेक करो कि जरूर छोटे छोटे रूप में तुम वहाँ अपवित्र हो रहे हो। कोई अच्छा लग रहा है, व्यक्ति अच्छा लग रहा है, वस्तु अच्छी लग रही है, कर्म अच्छा लग रहा है, पेड़ अच्छा लग रहा है, गमला अच्छा लग रहा है, फूल अच्छा लग रहा है, तोता अच्छा लग रहा है, भेड़ बकरी अच्छी लग रही है, गाय बैल अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, माने वहाँ अपवित्रता का अंश है। याद रखो, अंश कभी वंश पैदा कर सकता है, कभी भी। बीज है तो वृक्ष बन सकता है। कोई भी विकार, चाहे भले ही कितने ही सूक्ष्म रूप में है और भले ही वो आपको विकार नहीं लग रहा है। अपने को कहाँ लगता है ये सब विकार लगते हैं क्या? आप बताइए, कौन कहेगा कि ये हमने गमले रख लिए तो विकार हो गया? कभी लगा अपने को किसी को? है? पशु पाल लिए तो विकार हो गया, तोता पाल लिया तो विकार हो गया, कुत्ता पाल लिया तो विकार हो गया। ये कभी लगता ही नहीं कि विकार है। ये क्या विकार है? ये कोई विकार नहीं। लेकिन बाबा क्या कह रहा है कि विकार चाहे छोटे से छोटे रूप में हो, चाहे बड़ा रूप में हो, निमित्त एक शब्द भाव है, मैं। ये मेरा है, ये मैं, वो निमित्त शब्द है, मैं और मेरा, मेरा वो फलाना।
मेरा गमला, मेरा घर, मेरा पेड़, मेरा कुत्ता, जो मेरा, मैं और मेरा बॉडी कॉन्शियस है, मैं उस कॉन्शियस की याद आई, आपकी बॉडी की याद आई। हर एक में मैं शब्द है, मैं से अभिमान आएगा, और अभिमान अगर पूरा नहीं होगा किसी का भी, लिखा है ना, गीता में भी लिख दिया था, बाबा तो कह ही रहा है कि हे अर्जुन, काम इच्छा पूरी नहीं होगी तो झट क्रोध आएगा। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं मैं से अभिमान आएगा, और अगर अभिमान पूरा नहीं हुआ तो झट क्रोध आ जाएगा। मैंने ये कही और तुमने ये नहीं सुनी, झट क्रोध आ जाएगा। क्योंकि अभिमान की एक ही निशानी है, वह शब्द भी अपने अपमान को तुम सहन नहीं कर सकोगे। किसी ने कोई काम नहीं किया तो आप क्या सोचते हो, ये मेरी इंसल्ट हो गई, अपमान हो गया, मैंने ये कहा था, इन्होंने ये करा ही नहीं, ये मेरी सुनते ही नहीं है, अब मैं ये तोप हूँ यहाँ पे, ये फलाना हूँ मैं, मेरी बात नहीं सुनी इन्होंने, अब मैं देखता हूँ। तो वहीं अपमान सहन नहीं कर सकोगे तो क्रोध आएगा ही आएगा। जो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद की बात का मैंपन हो, मेरापन हो, उसको बाबा को देकर संपूर्ण समर्पित कर दो। आज बाबा आपको मांग रहा है आपसे, वो तो बलि देते हैं, तुम मैं और मेरे की बलि दे दो। मैंपन, वो मैं वो बलि बकरे की देते घूम रहे हैं, तुम्हें इसकी मैंपन की, मेरेपन की संपूर्ण समर्पित होने की बलि दे दो कि हम बाबा के हैं, सब कुछ बाबा का है, हम भी बाबा के हैं, सब कुछ बाबा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह नहीं सोचो कि करना तो था, बनना तो था, तो मत करते रह जा। समर्थ हो और समर्थ बन करके समाप्त करो चीज़ों, समर्थ हो तो। ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं तुमसे, कल्प कहता हूं। कितने कल्प, कितनी बार तुमने ये सब किया है, अनेकों कल्प संपूर्ण बने हो, याद आया? वो भी याद नहीं आ रहा। ये कुछ भी जो तुम करोगे, ये कोई नई बात नहीं करोगे। मैंपन, मेरापन तुमने हर कल्प छोड़ा है। कल्प बने हो, बनी बनाई बन रही है, बस रिपीट करना है। बनी बनाई को फिर बनाना है। इसीलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करो, अर्थात बनाओ। बोलो बच्चे, मुश्किल है या सहज? बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। क्या वरदान है? सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ से के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। बस एक जन्म कर लो, मैं मेरा एक बार मेंट लो, प्रकृति पर एक बार देखना शुरू कर लो, फिर आपका सब सहज आत्मा समझना एक बार स्वीकार कर लो, फिर 21 जन्म तक सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करना चाहते हैं। ये मेहनत में लग जाते हो बार बार। मोहब्बत करो, मेहनत छूट जाए, छोड़ो मेहनत। अरे कोई मेहनत मत करो, कोई मेहनत नहीं। तुम याद में भी मेहनत करोगे हर चीज़ में। प्रकृति देखने में बड़ा मेहनत, और मेहनत क्या है उसमें भाई? देख तो रहे ही हो ना। सिर्फ अंदर से थिंकिंग चेंज करनी है, वृत्ति चेंज करनी है।
थोबड़ा देखते हो, उसकी जगह ब्रुकुटी देखो, मत देखो। 63 जन्म मेहनत कर ली, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से, मेहनत से मुक्त हो जाओगे। जैसे ही मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें बाबा की बात की, बाबा के शब्दों से, बाबा के बोल से, मोहब्बत से, मात्र मेहनत से छूट जाओगे। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत होती ही नहीं है। और याद रखना, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत है नहीं, इसलिए मेहनत है। समझ रहे हो ना बात को? तुम्हें मोहब्बत इसीलिए है नहीं, इसलिए मेहनत कर रहे हो। मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं और मुक्ति होने का साधन एक ही है जो पुनः बता रहे हैं, वो है मोहब्बत। मुक्ति का एक ही साधन है, प्यार करो, प्यार करो। मुझ बाप से दिल से प्यार करो। मैंने तुमको दिल से प्यार किया है, तुम मेरे प्यार में, लोभ में लीन हो जाओ। यही महामंत्र है, लव लीन। लीन होना नहीं है कि लीन हो गए, वो आत्मा मरी तो लीन हो गई। लव लीन होना है, प्यार में लीन होना है। ज्योति में ज्योति लीन नहीं होगी, लव लीन हो जाओ। यह मंत्र है, उसका नाम है मन मनाभव का मंत्र। यही है, मन मुझे दे दो संपूर्ण रूप से। इस यंत्र को काम में लाओ। काम में लगाना तो आता है कि वो भी नहीं आता है, ये यंत्र है। बाप दादा ने देखा है कि संगम युग पर परमात्मा प्यार, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली, कितने गुण मिले, ज्ञान मिला, खुशी मिली। ये सब प्रभु की देन है। खजानों को समय पर कार्य में जरूर लगाना सीख लो। बाप दादा क्या चाहते हैं सुन लिया। हर एक बच्चा पुरुषार्थी है, सहज भी है और तीव्र भी है। दृढ़ता से यूज करना सीखो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो भल कौन बनेगा। कल्प कल्प हम ही बनते हैं तो हम फिर बन जाएंगे। हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही रहेंगे, कल्प कल्पांतर तक। ये दृढ़ निश्चय स्वयं में धारणा करो। कर लेंगे, करेंगे, ऐसे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। हम तो ये व्रत कर लेते, हमने तो कई बार किया है, हर कल्प किया, तो इस बार करने में क्या ही दिक्कत। बाप दादा देश विदेश के सब बच्चों को देख बहुत खुश है। सिर्फ आप सामने सन्मुख वाले को देख कर के ही नहीं, सबको देखकर, चाहे वो कहीं बैठे पूरे दुनिया में कहीं भी। मेजॉरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारकें आ रही हैं, कार्ड आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, दिल का संकल्प आ रहा है, गीत आ रहे हैं। बाबा आपने कमाल कर दी, तो बाबा गीत भी सुनता है कि तुम हृदय से गीत भी गा रहे हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमें बदल दिया, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, बस आपने कर दिया। तो मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप भी ऐसे ही गीत गा रहा है कि मीठे बच्चों ने कर दिया कमाल। बाप दादा सदा कह रहा है, आप तो सन्मुख हो या दूर वाले हो, बाप दादा सबके दिल पर बैठे हैं। जब निर्मल होते हो तो निर्मल के हृदय में बाबा आ जाता है। इच्छा मात्र अविद्या के हृदय में बाबा घुस जाता है, खुद दिल में बैठ जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, बस। हृदय में बैठ जाता है। बाप दादा के कानों में आवाज़ मन से पहुंचता है, संकल्प से पहुंचता है। कोई निमित्त कार्ड से पहुंचा रहे हैं, कोई पत्रों से भी पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़े
हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट है ये। सब सुन रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, तो तुम सब अपना बर्थडे मना लो, व्रत ले लो, चाहे 1 साल के हो, 2 साल के हो, चाहे 1 सप्ताह के क्यों नहीं हो। यज्ञ की स्थापना में तुम सहयोगी हो तो तुम्हारा बर्थडे है आज, भले 1 सप्ताह के क्यों नहीं। ये नहीं कह रहा बाबा कि तुम 100 साल से चलोगे, 80 साल से चल रहे हो, 88 साल से चल रहे हो तो ही हो। तुम सभी दुआएं भी हैं, सदा दुआएं में ही पहले रखो, उड़ते रहो, दुआएं देना दुआएं लेना सहज हो जाए। ठीक है, दुआएं छोड़ते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ ही है दुआएं देना दुआएं लेने का। दिन भर करोगे, रात भर। योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है, बस दुआएं देने लेने में सब आ जाएगा, चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। चारों ही सब्जेक्ट हैं। डबल फॉरनर्स दुआएं देना लेना सहज होता है। बोलो सहज है? किसके लिए सहज है? 20 साल वाले आए हैं उनको सहज है कि 10 दिन वाला है उसको सहज है? दुआएं देना दुआएं लेना सीख लो, चाहे कोई भी हो। 20 साल वाले कितने आए हैं? बाप दादा ने सबको पदम गुना मुबारक दिया। अच्छा, कुल कितने देश से आए हैं? तो 69 देशों से आए हैं। मुबारक हो, 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हो। उस समय 2005 की मुरली है ना, तो उस समय 69वां बर्थडे था। कितना अच्छा है। आने में तकलीफ़ तो नहीं हुई ना, सहज में आ गई ना। याद रखना, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत लगती ही नहीं, उस काम में लगती नहीं। मेरा काम है, अपना काम है, उसमें मेहनत क्या है? मुझे तो करना ही है। तो आज का विशेष वरदान याद रखना, सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किए जाते हैं। मेहनत का काम मुश्किल से होता है तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी है। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे तो भी दिल से कहना मेरा बाबा। बाबा तो मेहनत ख़त्म कर देता है। अच्छा, मना लिया तुमने, बाबा ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया, बहुत अच्छा। अब 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो तो कर सकते हो तो करो। अच्छा, फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, चलो घर। 1 सेकंड में देह से डिटैच हो जाओ। चारों ओर के उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सहज पुरुषार्थी संगम युगी बच्चों को, सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति में बोलने वाले मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति के वायुमंडल का सहयोग देने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं। मुबारक हो और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं। बाबा को भी और नमस्ते। डबल विदेशी बहन भाइयों से बाबा की मुलाकात है। सभी ने मेहनत तो बहुत अच्छी की है, ग्रुप बनाए हैं, अच्छी बात है। जहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन भी है, तो वो शक्ति बन जाता है, सभी को रिफ्रेशमेंट अच्छी मिलने लगती है। आप सब निमित्त हो, दूर दूर से संगठन तो वो तो शक्ति होती है बहुत अच्छी। इतना सारा परिवार इकट्ठा हो रहा है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ेगा ही। बहुत अच्छा प्लान बनाया है। बाप दादा भी खुश है, सभी की खुशबू आप लेते रहो। वह क्या होता है, वह खुश होते हैं, आपकी दुआएं मिलती हैं। ये जो भी इकट्ठे हो जाते हो ये बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो और रिफ्रेशमेंट भी हो जाए। एक दूसरे की विशेषताएं पसंद आनी चाहिए। ये ईश्वरीय गुण किसमें क्या है, वो विशेषताएं देखो, उसे पसंद करो, उससे नफरत नहीं करो। इसमें बड़ी विशेषता है। वहाँ दिखाते हैं ना, किसी में विशेषता होती है, शक्तिमान नहीं बना तो कोई हाथों से कुछ कर सकता है, कोई आंखों से कुछ कर सकता है, कोई कानों से कुछ सुन सकता है। सब में विशेषता है। वैसे ही हर आत्मा में भी विशेषता है। हम आत्माओं में जैसे जैसे आप देवताईपन की हो जाओगे ना, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे कोई पॉप वगैरह बनाया जाता है या कोई संत जिसे उपाधि दी जाती है, उसमें विशेषता होती है, उस विशेषता को संत कहते हैं। वैसे देवताओं में तो सब में विशेषताएं होती हैं और अनेक विशेषताएं होती हैं।
तुम सब देवता बनने जा रहे हो, फरिश्ता बनने, तो तुम्हारे अंदर एक एक विशेषताएं अब पूरी तरह से प्रकट होने लग जाए। उसको यूज भी करो। संगठन अच्छा है कि ठीक है। सेंटर वाले भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात है। सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प है तुम सबका। क्या लिख दिया उन्होंने? सबने लिख रखा था प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। तुम सभी पर दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि, सबके प्रति दया दृष्टि रखो आप, सबके। तुम ईश्वरीय लव की चुम्बक बन जाओ। अपने पास ईश्वरीय लव का चुम्बक तुम ही हो। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुम्बक से तुम बाप का बना सकते हो। बाप दादा तुम सभी को दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी विश्व में नाम रोशन करो। कोने कोने में तुमने ब्रह्मा कुमार कुमारी का नाम फैलाया है। बाप दादा को बहुत अच्छी बात लग रही है। जो डबल विदेशी हैं, डबल जॉब करने वाले हैं, मेजॉरिटी लौकिक जॉब में भी करते हैं, अलौकिक जॉब भी करते हैं, तो बाप दादा देख रहे हैं कि टीवी बहुत बड़ी है। ऐसी बड़ी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है जैसी बाप दादा के पास है उनको, जिसमें सारे विश्व की सब आत्माओं के लेखे जोखे कर्म दिखाई देते हैं। बाप दादा देखते कैसे फटाफट क्लास करते हो, नाश्ता खड़े खड़े कर लेते हो, जॉब पे टाइम पे पहुंच जाते हो, कमाल करते हो। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार तुम्हें देने लगता है। बहुत अच्छा है, सेवा के निमित्त बन गए हो। और निमित्त बनने की गिफ्ट सदा बाप विशेष दृष्टि रूप में तुम्हें देखता है, पूर्ण विशेष दृष्टि तुम्हें देता है कि तुम सबने बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। नर से नारायण बनना ही है, परिवर्तन होना ही है, दुआएं देनी ही है, ये सब लक्ष्य रखा है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने लक्ष्य रखे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे बनेंगे ही। अच्छा वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति से यदि कोई इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल पाता है, उसको चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे ही यदि निमित्त बने हुए बच्चे तुम इकोनॉमी वाले नहीं हो तो सेंटर भी ठीक नहीं चला पाओगे। बचत करके चलो, इकोनॉमी करके चलो। वह हुई हद की प्रवृत्ति, ये बेहद की प्रवृत्ति को धारण करो। संकल्पों को, सांसों को, समय को इकोनॉमी से चलाओ। व्यर्थ मत बोलो, व्यर्थ मत देखो, व्यर्थ मत सुनो। चेक करो संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, उसे बंद करो। व्यर्थ संकल्प भी चल रहा है तो उसे बंद करो। सभी खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाओ, उसी अनुसार चलो और उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाएगा। संकल्प, बोल, कर्म, ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी तुम्हारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। स्लोगन है, प्रेम के खजाने से माला माल बन सकते हो, इसलिए स्नेह दो और स्नेह लो। क्या करो? प्रेम के खजाने से माला माल बन सकते हो, स्नेह दो और स्नेह लो। ओम शांति।